जय सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। जय बोलो देवादिदेव मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती परम पूज्य 108 शांतिसागर जी मुनि महाराज की जय। जय बोलो आचार्य श्री गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर 108 समय सागर जी मुनि महाराज की जय। नमो कर मंत्र। नमो अरिहंतान, नमो सीतान, नमो हरियाणम, नमो वचायाणम, नमो लोहे संवसाहुनम। आज षोडशतम भावनेची 9वी भावना अहंत भक्ती भावना। भक्ति गंगा की लहर हृदय के भीतर से प्रवाहित होना चाहिए और पहुंचना चाहिए वहां जहां निश्चिंतता है। आज हम अरहंत भक्ति की प्ररूपना करेंगे। अरहंत अर्थात जो पूज्य है उनकी उपासना, उनकी पूजा करना, इसी को अरहंत भक्ति कहते हैं। किंतु प्रश्न है पूज्य कौन? किसी ने कहा था भारत देश की विशेषता की है कि यहाँ पूज्य ज्यादा है और पूजने वाले कम है, उपास्य ज्यादा है, उपासक कम है। जब पूजों की कमी हुई तो प्रचुर मात्रा में मूर्तियों का निर्माण होने लगा। पूज्य कौन है? इसी प्रश्न का उत्तर पहले खोजना होगा, क्योंकि पूज्य की भक्ति ही वास्तविक भक्ति हो सकती है। अन्य भक्तियाँ तो स्वार्थ साधने के लिए भी हो सकती है। पूज्य की भक्ति में गतानुगतिकता के लिए स्थान नहीं है। जो दो सम्यक दृष्टियों के भाव, विचार और अनुभव में अंतर होना संभव है, भले ही लक्ष्य एक हो, क्योंकि अनुभूति करना हमारे अपने हाथ की बात है। भाव तो असंख्यात लोक प्रमाण है। आज से कई वर्ष पूर्व दक्षिण से एक महाराज आए थे। उन्होंने एक घटना सुनाई। दक्षिण में एक जगह किसी उत्सव में जुलूस निकल रहा था। मार्ग थोड़ा सकरा था पर साफ सुथरा था। अचानक कहीं से आकर एक कुत्ते ने उस मार्ग में मल कर दिया। स्वयं सेवक सोच में पड़ गया, परंतु जल्दी ही विचार करके उसने उस मल पर थोड़े से फूल डालकर ढक दिया। अब क्या था, एक एक करके जुलूस में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने उस पर फूल चढ़ाए और वहाँ फूलों का अंबार लग गया। वह स्थल पूज्य बन गया। ऐसी मूर्तों के लिए भक्ति में कोई स्थान नहीं है। भक्ति किसकी? जो भक्तों से कहे आ जाओ मेरी ओर और मेरी पूजा करो, मैं तुम्हें शरण दूंगा। ऐसा कहने वाला भगवान नहीं हो सकता। जहाँ लालसा है ख्याति की, वहाँ भगवान कैसे? काम भोग की आकांक्षा रखने वालों से भगवान का क्या वास्ता? भगवान भक्त के वश में हो जाए, इस कहावत में का भी अर्थ गहराई से समझना पड़ेगा। भगवान तो चुंबक है जो उस लोहे को अपने ओर खींच लेते हैं। जिसे मुक्ति की कामना है उस पाषाण को कभी नहीं खींचते। जिसे भक्ति की कामना है, भक्ति की लहर हृदय के भीतर से प्रवाहित होना चाहिए और पहुंचना चाहिए वहाँ जहाँ निश्चिंतता है। गंगा के तट पर पहुंचकर एक आदमी चुपचाप नदी का बहना देखा। उसके गंगा से यह पूछने पर कि वह कहाँ चली जा रही है, नदी ने मौन से उत्तर दिया, वहाँ जहाँ मुझे शरण मिली। पहाड़ों में शरण नहीं मिली, मरुभूमि और गड्ढों में मुझे शरण नहीं मिली। जहाँ सीमा है वहाँ शरण मिल नहीं सकती। नदी की शरण तो सागर में है, जहाँ पहुंचकर बिंदु सिंधु बन जाता है और जहाँ इंदु भी गोद में समा जाता है। पूजा करो, पूर्ण की करो, अनंत की करो। लोक में विख्यात है कि सुखी की पूजा करोगे तो तुम स्वयं भी सुखी बन जाओगे। गंगा सिंधु के पास पहुंचकर स्वयं भी सिंधु बन गई। वहाँ गंगा का अस्तित्व मिटा नहीं, बिंदु मिटी नहीं, सागर के समान पूर्ण हो गई। जैसे एक कठोरे जल में लेखनी द्वारा एक कोने से स्याही का स्पर्श कर देने से सारे जल में स्याही फैल जाती है, इसी तरह गंगा भी सारे सिंधु पर फैल गई, अपने अस्तित्व को लिए हुए। इसे जैनाचार्यों ने स्पर्धक की संज्ञा दी है, जिसका अर्थ है शक्ति। यह कहना उपयुक्त होगा कि भगवान भक्त के वश में हो जाए और भक्त भगवान के वश में हो जाए, क्योंकि जहाँ आश्लेष हो जाए वही है असली भक्ति का रूप। हमारी मुक्ति नहीं हो रही क्योंकि हमारी मुक्ति में भक्ति की इच्छा है। जहाँ लालसा हो, भोगों की इच्छा हो, वहाँ मुक्ति नहीं। भक्ति में तो पूर्ण समर्पण होना चाहिए, पर समर्पण है कहाँ? हम तो केवल भोगों के लिए भक्ति करते हैं, अथवा हमारा ध्यान पूजा के समय भी जूतों चप्पलों की ओर जाता रहता है। मैंने एक सज्जन को देखा भक्ति करते हुए। एक हाथ
चावलों के गुच्छे पर और एक हाथ भगवान की ओर उठा हुआ। यह कौन सी भक्ति हुई भैया बताओ? कल आपको सुंदर जी ने यमराज के विषय में ही सुनाया था। दांत गिरने लगे, वृद्धावस्था आ गई तो अब समझो शमशान जाने का समय समीप आ गया। किंतु आप तो नई बत्ती सी लगवा लेते थे, क्योंकि अभी भी रसों की भक्ति वाला कभी मुक्ति की ओर नहीं देखता। भक्ति मुक्ति के लिए है और मुक्ति संसार के लिए है। हम अपने परिणामों से ही भगवान से दूर है और परिणामों की निर्मलता से ही उन्हें पा सकते हैं। भक्ति करने के लिए भक्त को कहीं जाना नहीं पड़ता। भगवान तो सर्वज्ञ और सर्वव्यापी है, जहाँ बैठे जाओ वही भक्ति कर सकते हो। हमारे भगवान किसी को बुलाते नहीं और यदि आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपको दबाएंगे भी नहीं। क्या सागर गंगा नदी से कहने गया कि तू आ, किंतु नदी बहकर सागर तक गई तो सागर उसे भगाया भी नहीं। मंदिर उपयोग को स्थिर करने के लिए है, किंतु सबके उपयोग को स्थिर करने में निमित्त बन गए। ये जरूरी नहीं है। जैनाचार्यों ने कहा जो अरहंत को जानेगा वो खुद को भी जानेगा। पूज्य कौन है? मैं स्वयं पूज्य, मैं स्वयं उपास्य, मैं स्वयं साहूकार हूँ, तो भी किससे मांगू? मैं ही उपास्य जब हूँ, स्तुति आने की क्यों? मैं साहूकार जब हूँ, फिर याचना क्यों? बाहर का कोई भी निमित्त हमें अरहंत नहीं बना सकता। अरहंत बनने में साधन बन सकता है। अरहंत बनने के लिए दिशा बोध भर दे सकता है, पर बनना हमें ही होगा। इसलिए भगवान महावीर और राम ने कहा तुम स्वयं अरहंत हो, हमारी शरण में आओ। ऐसा नहीं कहा कहेंगे भी नहीं। ऐसे ही भगवान वास्तव में पूज्य है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने अंदर डूब जाए। मात्र बाहर का सहारा पकड़कर बैठने से अरहंत पद नहीं मिलेगा। जब तक भक्ति की धारा बाहर की ओर दबाई रहेगी तब तक भगवान अलग रहेंगे और अरहंत अलग रहेगा। जो अरहंत बन चुके हैं उनसे दिशा बोध ग्रहण करो और अपने भी डूब कर उसे प्राप्त करो। जिन खोजा जिन पाया गहरे पानी में, यही है सच्ची अरहंत भक्ति की भूमिका। गहरे पानी पेट वाली बात को लेकर आपको उदाहरण सुनाती हूँ। एक पंडित जी रोज सूरज को नदी के किनारे एक अंजलि जल देते थे और फिर नदी में ओढ़ा लगाकर निकल जाते थे। एक गड्डिया जो रोज उन्हें ऐसा करते देखा था, उसने पूछा महाराज यह घोड़ा क्यों लगाते हो पानी में? पंडित जी बोले तू क्या जाने गड्ढे, ऐसा करने से भगवान के दर्शन होते हैं। भगवान के दर्शन? ओ आपका जीवन धन्य है, मैं करके देखूंगा। और इतना कहकर गड्ढिया चला गया। दूसरे दिन पंडित जी के आने से पहले वह नदी में कूद गया और डूबा रहा 10 मिनट पानी में। जल देवता उसकी भक्ति और विश्वास देखकर दर्शन देने आ गए और पूछा मांग वरदान क्या मांगता है? गड्ढिया आनंद से भरकर बोला दर्शन हो गए प्रभु के, अब कोई मांग नहीं। प्रभु के दर्शन के बाद कोई मांग शेष नहीं रहती। ऐसे ही गहरे अपने अंदर उतरना होगा, तभी प्राप्ति होगी। महावीर जी से मैंने देखा एक सज्जन को घड़ी देखते जा रहा है और लगाए जा रहे हैं चक्कर मंदिर के। पूछने पर बताया 1008 चक्कर लगाना है। पहले 108 चक्कर लगाए थे, बड़ा लाभ हुआ था। ऐसे चक्कर लगाने से जिसमें आहुलता हो, कुछ नहीं मिलता। भक्ति की असली रूप पहचानो, तभी पहुँचोगे